हेलो। ओम श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। हरि जय गणराज गिरिजा सुमन जय जय गणपति महाराज। हम आश तुम्हारी में जी प्रभु सिद्धि करो सब काज। मैया बीड़ा वादिनी और ये हंस सजाए, नाव पड़ी मझधार में मती जो पार लगाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्त भेद चराचर, तत्पदं दर्शतु मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति न जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल सुगंध शमीर चली न चली। कल काली कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोटी झिली न झिली। भजले हर नाम अरे रशना, पर्यंत में जीव हिली न हिली। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी यहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का ये पाठ चलते हुए छठा दिवस है और कनिष्ठ का समापन हो जाएगा। 8:30 होने वाले हैं। समस्त श्रोताओं से, समस्त संतों से, भक्तों से हमारा निवेदन है कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर और कथा पांडाल में पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें।
और ये सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, शांति व्यवस्था से बैठ जाए। किसी ने कहा है जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो ये समय बहुत कीमती है और जो भी समय निकल जाता है वो दोबारा वापस हमारे जीवन में हमें नहीं मिलता। वो श्री राम का, वो श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। श्री राम का वो श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। वो श्री राम का लगा है दरबार, वो श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। और राम जी मिलेंगे कहाँ, लक्ष्मण मिलेंगे। और राम जी मिलेंगे वहाँ, सीता मिलेंगी। वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा लक्ष्मण का प्यार, चलो जी चलो दर्शन करे। श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। सूरज की पानी की चंदा दीवानी, सूरज की पानी की चंदा दीवानी। आते थे पुष्प करके बहाने, इनका दीवाना, इनका दीवाना है संसार, चलो जी चलो दर्शन करे। श्री राम का लगा है दरबार, चलो जी चलो दर्शन करे। जो प्रभु राम की शरण में जाता, जो प्रभु राम की शरण में जाता, और सुख वैभव यश कीर्ति पाता।
सच्चे दरबार की। परीक्षक महाराज जी कृपया बैठेगा, बैठे हाथ जोड़कर बैठे, सभी बच्चे हाथ जोड़कर बैठे। और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जिस परमपिता परमेश्वर के लिए हम अपना कीमती समय दे रहे हैं, जो परमात्मा की देन है, जो सर्वव्यापी है, सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिशाली है, ज्ञान रूपी अखंड प्रकाश है, समस्त संसार को चलाने वाला है, उस ईश्वर के चरणों में कुछ पंक्तियां बोलेंगे। हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करते चले। हे मेरे परमात्मा स्वीकार विनती कीजिए, कर कृपा हे नाथ हम पर पार भव से कीजिए। कर जोड़ विनती कर रहे हम दीन दीनानाथ की, कर दो दयालु है दयालु, देर है किस बात की। श्री राधा को मोहित किया वंशी की धुनिया बजाई के, लाज द्रौपदी की रखी थी चीर को बढ़ाई के। इस दौड़ते संसार से रिश्ता तुम्हारा खास है, नाव चलती किस तरह बल्ली तुम्हारे हाथ है। आपकी कृपा से प्रभु संसार मंगल मूल है, आपकी कृपा बिना खिलता न कोई फूल है। हे मेरे परमात्मा स्वीकार विनती कीजिए, कर कृपा हे नाथी हम पर पार भव से कीजिए। परीक्षक महाराज जी आरती लेकर और खड़े हो जाओ। मोर मुकुट कटकाछिणी गल बैजंती माल, ये बालक मेरे मन वश्या सदा बिहारी लाल। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है पारती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति कांति ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शुभ करनी ये दुख हरनी, ये शुभ करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल संमार्ग बताने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल संमार्ग बताने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोले गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, बजरंगबली महाराज की, सभी देवी देवताओं की, गुरुदेव महाराज की, सरस्वती मैया की, गणेश जी भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे देश में जिस समय धर्म अधिक मात्रा में था, पाप बहुत कम था। उस समय बहुत बहुत बड़े शूरवीर हुआ करते थे, लेकिन जब समय आया वीरता का, तो वीर पुरुष कम करते जा रहे हैं। एक तो प्राणों के माध्यम से बताया जाता है कि उस समय, प्राचीन समय में मनुष्य की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। बताते हैं कि आदि काल में हजारों वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उसके बाद धीरे धीरे आयु कम होती चली आई, और आज 50, 60 और 70 के बीच में आदमी सिमट जाता है। तो जीवन में आवश्यकता है, जरूरी है
कि कम समय में ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सके, प्रभु की शरण में जाया जा सके, प्रभु को जानना, प्रभु के लिए कुछ करना। किसी ने कहा है, कवि कहते हैं, मान शिरोनी अंतिम सीढ़ी फिसल गया तो बारी गई, लख 84 भटक भटक कर समझ कमाई सारी गई। सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जाति को बताया गया है और इस मानव योनि में भी आकर भगवान को खुश न कर सका, भगवान को जान न सका, तो कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु पक्षी, तरह तरह के वृक्ष पौधे, जितनी भी योनियां हैं सब में भटकना पड़ेगा इंसान को। आज देश इंसान से चोरी कर सकता है, इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन वो घटघटवासी, कलकलवासी हर किसी को देख रहा है। वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। आपके अंदर की बात को जानने वाला है परमेश्वर। एक भगवान भोलेनाथ का भजन गाएंगे, उसके बाद कथा की ओर बढ़ेंगे। एक बार पार्वती जी बोली है महादेव से कि तुम जब जब वन विहार करने जाते हो, यहाँ आपकी कहीं इच्छा होती, आप चाहते हो मुझे साथ लेकर नहीं जाते। इस बार हरिद्वार में मेला लगा हुआ है और मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो महादेव बोले हैं, आपने कई बार मुझसे कहा है आज मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं, तो क्या बोले हैं? मेला 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 हरिद्वार का गोरा सुन गोरा रानी, मेला दिखला तू हरिद्वार। मेला 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 हरिद्वार का गोरा रानी, मेला दिखला तू हरिद्वार का। भोले बाबा कहने लगे, गोरा चलो तो रहे, वहां जाकर 2-4 दिन लग सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना है? चोरी कर ले, कचौड़ी कर ले चकोरा, पूरी कर ले, कचौड़ी कर ले चकोरा, भांग भोगी मेरी रख ले, भांग भोगी मेरी रख ले चकोरा। गोरा रानी
सुरपा गांजा भांग धतूरा रख ले थोड़ा थोड़ा सुरपा गांजा भांग धतूरा रख ले थोड़ा थोड़ा भांग धतूरी के रख ले अपनी साड़ी का जोड़ा ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला आदत मेरा लाडवारा और ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला आदत मेरा लाडवारा हर्षा देवी के दर्शन करना पूरी कंठ का दौरा और हर की बड़ी बड़ी जनता भाव हर की बड़ी बड़ी जनता भाव नीला 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 जनता राष्ट्र तोरा मेरा दिखला तो हर हर गंगे के किनारे महर्षि व्यास नंदन सुखदेव जी बोले हैं कि हे परीक्षक, आज समस्त ऋषियों के साथ मुझे आपको इस दिव्य कथा का ज्ञान रूपी इस अमृत में धारा का श्रवण कराते हुए आज छठा दिवस है। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे सुखदेव, आप सातवें दिन तक्षक के भय के कारण बिल्कुल व्याकुल थे। जरा सोचिए, यदि आप अपने आप से हटकर इस संसार में देखो तो ऐसा कोई घर दुनिया में है कि इस संसार में जिसके घर में कोई मरा ना हो। अगर पता किया जाए, अगर संसार में ढूंढा जाए ऐसा घर कोई जिसके घर में कोई मरा ना हो, तो ऐसा मुश्किल है मिलना। किसी का पिता, किसी की माता, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी के बाबा, किसी के दादा परदादा, कोई ना कोई जरूर खत्म हुआ होगा। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये शरीर विनाशकारी है, आत्मा सदैव अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है,
ना ही इसे जलाया जा सकता, ना इसे सुखाया जा सकता। और ये शरीर 5 तत्वों का जो बना हुआ है वो इन 5 तत्वों में ही विलुप्त हो जाता है। ये तो इंसान के अंदर मोह है कि मर गया, वो यहां से जाकर कहीं ना कहीं दूसरी योनि में प्रवेश कर लेता है। और जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो इस आवागमन के चक्कर से बच जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सो महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे दिव्य ज्ञानदाता, हे गुरुदेव, आज छठा दिवस है। आपसे ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है, आपसे ज्ञान पाकर मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। बहुत ही बड़े ज्ञानदाता और विद्वान थे सुखदेव जी। परीक्षित से कहते हैं कि इस आत्मा के तार को उस परमात्मा से मिला दीजिए। आप जहां देखो आपको परमात्मा ही दिखाई दे, आप जिसका देखो आपको परमात्मा ही दिखाई दे। और सोचो, आज जिस माया को छोड़कर और जिस राज्य को छोड़कर आप इस तरह भगवान की भक्ति में लीन हुए हो, ये सब एक दिन यही रह जाना है। धर्म, आज परीक्षित बोले हैं, सबसे बड़ा धर्म है पुत्र को अपने पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष पुत्र का धर्म निभाना, भाई को भाई के प्रति धर्म निभाना, पत्नी को पति के साथ धर्म निभाना। तो इस छोटी सी कथा को हम लेकर चलेंगे राम वनवास में, कि किस तरह से भगवान श्री राम ने अपने पुत्र होने का धर्म निभाया। एक राजा की राजकुमारी होते हुए भी सीता ने किस तरह से वन में रहकर और वन में पति के साथ जाकर अपना धर्म निभाया, और किस तरह भाई लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के साथ वन में जाकर और अपनी पत्नी का त्याग करके धर्म निभाया। तो एक छोटी कथा के माध्यम से संक्षेप में हम आपको बताएंगे। एक बार जब राजा दशरथ उन पर चौथापन आ जाता है, तो हम भक्तगणों को एक बात जरूर बता दें कि आदमी की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक बाल अवस्था जो बच्चा होता है, एक किशोर अवस्था, और उसके बाद युवावस्था आती है, और चौथी अवस्था होती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में पहुंचते ही मानव को, इंसान को ये कितना समय मिल जाता है कि वो अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है और हर भजन के लिए, हर चर्चा के लिए अपना समय दे सकता है। तो राजा दशरथ ने सोचा, इस युग में तो आकर मैं राजा बना, यहां तो मेरा जीवन सही व्यतीत हुआ, लेकिन अब आगे के लिए कुछ कर लूं। और जिस देश का राजा बूढ़ा और वृद्ध होता है, कमजोर होता है, तो अन्य देशों के राजा उस देश पर चढ़ाई करने की मंशा रखते हैं। अब मुझे अपना ये राजपाट अपने किसी पुत्र को दे देना चाहिए। वशिष्ठ मुनि के परामर्श के अनुसार उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मुझको तो मेरे 4 पुत्र ही बराबर हैं, लेकिन आप कुछ बताइए कि मैं अपना राजपाट किसको सौंपूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये आप सिर्फ मुझसे पूछ रहे हैं, आप एक दरबार लगाइए और समस्त जनता को वहां बुलाइए, जो जनता की आवाज हो आप उसे राजा बना दीजिए। तो महाराज राजा दशरथ जनता का दरबार लगाते हैं, तो समस्त जनता की
राय भी वही होती है कि श्री राम को राजा बना दिया जाए। भक्तों, हुआ क्या, जिस समय ये सब हुआ था, भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थी और महाराज दशरथ ने समस्त अयोध्या नगरी में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि कल राम का राज तलक हुआ। उधर रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी कूटनीति के द्वारा कैकेयी को भड़का दिया कि महाराज दशरथ के लिए तो राम बड़ा है, लेकिन तेरे बेटों में तो तुझे भरत बड़ा है। मंथरा ने कहा कि कैसे समय पर तेरे पुत्रों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है कि जिस समय तेरे पुत्र ननिहाल में है, उस समय इतना बड़ा फैसला लिया गया कि राम को राजा बनाया जाए। बार बार मंथरा के कहने पर कैकेयी के भी समझ में आ जाता है, क्योंकि किसी ने कहा है और जब समय निकट आ जाता है तो अल्पायु रह जाती है, तो अल्पायु रह जाती है और बुद्धि निपटी उल्टी होकर मधि के जल में बह जाती है। जब समय निकट आ जाता है इंसान के, विनाश काले विपरीत बुद्धि वैसे ही पैगाम पड़ जाते हैं। आज मंथरा ने कैकेयी को अपनी कूटनीति द्वारा भड़का दिया और कैकेयी जाकर रूठा महल में अपने बालों को बिखेर कर लेट जाती है। उधर महाराज दशरथ जब महलों में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि कैकेयी कहीं नजर नहीं आ रही। तो कैकेयी के पास पहुंचे और पूछा ये क्या है। बार बार कहने पर भी कैकेयी नहीं बोलती है। और जब ज्यादा देर हो जाती है, अधिक देर हो जाती है, राजा को पूछते हुए तो कैकेयी उठकर बैठ गई और बोली, मेरे दो वरदान पिया, मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले सबके थे वरदान और देवेश्वर संग्राम में संघाती सहाय। और देवेश्वर संग्राम में सहाय। और
उस समय के मेरे दो वरदान आ रहे हैं। तो राजा दशरथ बोले, हाँ आ रहे हैं, मुझे ध्यान है, लेकिन मैं ये आपको देख रहा हूं, वरदान आपके मुझ पर आ रहे हैं, मैं आपको दूंगा, हमेशा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने ये हालत क्यों बना रखी है? आज राजा नहीं समझे कि इसके दिल में कुछ कपट है। राजा ने सोचा हो सकता है ये कुछ और मांगे, अपने बेटे के लिए कुछ अधिक मांगे, लेकिन राजा को नहीं पता था ये क्या मांगेगी। आज बार बार कहने पर रानी कैकेयी बोली है कि पता है, पहले आप तिरमाचा दीजिए, मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा। रानी कैकेयी को भय था कहीं ऐसा ना हो कि राजा पलट जाए, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा राजा दशरथ ने कि कैकेयी क्या मांग सकती है। राजा दशरथ बोले, मांग लो, जो आप मांगोगी वही दूंगा। 3 बार कहा, जो आप मांगोगी वही दूंगा, जो आप मांगोगी वही दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा है, राधकुल रीति सदा चली आई, राधकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज इस तरह से राजा दशरथ ने कहा है कि कैकेयी, तुम हमारे वचनों से और उसूलों से भली बात परिचित हो, हमने जो कह दिया वही सत्य है, आप मांगिए वे झिझक वरदान। तो रानी कैकेयी बोली है, पहला वरदान तो मेरे पुत्र भरत के लिए राज तिलक। यहां तक तो राजा दशरथ को दुख नहीं हुआ, क्योंकि राज्य राम को नहीं तो भरत को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मेरा बेटा है। दूसरे वरदान में कैकेयी ने कहा कि भरत को राज्य मिलने के बाद 14 वर्षों का वन के लिए राम का वनवास। राजा दशरथ ने जैसे ही सुना, भक्तों, जब कोई पिता और वे अंत प्रेम अपने पुत्र से करता हो, उसके लिए 14 वर्ष की जुदाई, 14 वर्ष की जुदाई कैसे सह सकता है? आज धक्का सा लगा है राजा दशरथ के लिए। सोने के कई के बैन पाया जी पिलक पड़ते पहला। ये क्या चक्री बचा जो आज
हाय बिना ये क्या चक्र नचायो आज मुसीबत छाई रे। ये क्या मांग रही हो कि कहीं आपको कुछ पता है? आपको क्या हो गया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज राजा दशरथ को जब केकई के वरदान मांगने के उपरांत वो समय याद आया जब राजा दशरथ युवा थे और उस समय एक घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं राजा दशरथ। उस समय श्रवण कुमार अपने माता और पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे। जब श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी तो एक जगह पर उनका आसन लगाकर बैठाने के बाद जल भरने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। उन्हें जब सरोवर दिखाई देता है तो वहां से जल भरने लगते हैं। वहां पर जो घटना घटित हुई, आज राजा दशरथ को उस घटना को जो क्रम था वो याद आ जाता है। तो केकई से कहने लगे, केकई इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जो श्रवण कुमार के माता पिताजी ने मुझे श्राप दिया था। कैसे कहने लगे हैं राजा दशरथ, उस रात की रानी कहानी कि कहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। एक रात जब मैं शिकार खेलने के लिए गया था, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ वो आज मुझे याद आ रहा है। उस रात की रानी कहानी आज भी मुझे याद है। उस रात की रानी कहानी आज भी मुझे याद है। उसी रात की रानी कहानी आज भी मुझे याद है। उसी रात की रानी कहानी आज भी मुझे याद है। क्या याद है? शरीर किनारा याद है, शरीर किनारा शरीर का पानी याद है। लगे हैं राजा दशरथ रो रो कर, अंधे मात पिता कश्मीर, अंधे मात पिता कश्मीर लेकर जब घर से चला। अंधे मात पिता कश्मीर लेकर जब घर से चला। और प्यास लगी थी दोनों को, शरीर से जल भरने लगा। और बारिश में लगा
कहानी आज भी याद है। शब्द भेदी बाण का अर्थ होता है कि शिकार भले ही हमें दिखाई दे या ना दे, अगर आवाज को निशाना बनाते हुए, आवाज को लक्ष्य बनाता हुए अगर बाण को छोड़ दिया जाए तो जहां से वो आवाज सुनाई देती है वहीं जाकर लगता है, चाहे वो कहीं क्यों ना हो। वो शब्द बेटी बाण राजा दशरथ ने जब छोड़ा तो श्रवण के सीने में जाकर लगा। उधर श्रवण कुमार की चीख निकली कि हाय इसने बाण मार दिया। तो जब आवाज सुनी है राजा दशरथ ने तो वो अपने घोड़े को लेकर उसके पास पहुंचे हैं। तो देखा क्या है, एक हाथ सीने पर लगा था, एक हाथ सीने पर लगा था, एक हाथ कलश जल का भरा, एक हाथ सीने से लगा था, एक हाथ कलश जल का भरा, और हम प्यास मर जाएंगे दोनों, रो रो कर कहने लगा, रो रो कर वो कह रहा था, और रो रो कर वो कह रहा था, वो कहानी याद है। रात की पुरानी कहानी आज भी मुझे याद है। आज कहने लगा है श्रवण कुमार कि मामा आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। आज आपने जो बाण मारा है तो एक के नहीं लगा है, 3 के लगा है। राजा दशरथ को लिख क्या तुम तो अकेले हो। श्रवण कुमार कहने लगे मामा मेरे माता पिता यहाँ से कुछ दूरी पर प्यासे बैठे हैं, मैं यहाँ जल भरने आया था, और यदि अब मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं नहीं बचूंगा, और ये जल वहां पर नहीं पहुंचा तो वो भी मर जाएगा। तो मामा आप इतना कहना कर दो कि ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए। और सोई राजा दशरथ ने जल का कलश उठाया और लेकर चल दिए हैं श्रवण कुमार के माता पिता के पास। वहां देखा तो क्या हालत है। और ही प्यासे तड़प रहे हैं दोनों, और ही बैठे जल की आश में, आश में, और आया नहीं जलने करियम तक अपने बेटे की आश में। आज अब तक हमारा बेटा जल लेकर नहीं आया। और सोई राजा दशरथ के पैरों की धमक जब सुनी है दोनों ने, क्योंकि वो नेत्रहीन थे, अंधे थे, तो बोले कौन बेटा जल ले आए।
लेकिन राजा दशरथ तो बोले नहीं रहे हैं क्योंकि ये आवाज को पहचाना नहीं। जब बार बार कहने पर राजा दशरथ नहीं बोले तो दोनों वृद्ध जीत पड़ते हैं। क्या हुआ हमारे बेटे को, तुम कोई और हो, बोलते क्यों नहीं? तो राजा दशरथ ने सच बता दिया। लेकिन जिसका पुत्र ही सहारा हो, जिसकी लाठी ही सहारा हो, वो टूट जाए तो वो जल कैसे पी सकता है? दोनों ने श्राप दे दिया कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हम तड़फ कर मर रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़फोगे। आज श्राप दिया है। रो रो कर उन्होंने कहा था, रो रो कर उन्होंने कहा था, वो कहानी याद है। बोले सच्चे दरबार की। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव, धर्म और सत्य संग में जुड़े रहना ये मानव के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। आने वाले समय में मैं भक्तगणों को एक बात बता दूं कि अब समय वो आ गया है कि इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। जितनी अच्छी अच्छी बातें इंसान करता है लेकिन वैसा करता नहीं। कवि ने कहा है, लंबी लंबी बातें करने वाले पग पग पर मिल जाएंगे, करनी कथनी सम हो इनकी बिरले ही मिल पाएंगे। एक संत महात्मा ने एक तोता पाल रखा था। जब संत महात्मा ने एक तोता पाल रखा था तो संत महात्मा तोते को प्रतिदिन सिखाया करते थे। काफी समय उन संत के पिंजरे में बंद हुए तोते को हो गए, लेकिन संत सिखाया करते थे कि सुनो, जब मैं तुम्हें बाहर छोड़ूंगा तो तुम एक बात ध्यान रखना। क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फंसना मत। संत सिखा रहे हैं प्रतिदिन तोते के लिए महीनों भर तक कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फंसना मत। एक महीने के बाद सिखाते सिखाते जब ये तोते ने खूब याद कर लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत, जब खूब रट लिया तोते ने, तो शिकारी एक दिन उस तोते को अपने बंधन से मुक्त कर देता है कि जाओ, तुम यहां से जाने के बाद अपने कुल का, अपने वंश का उद्धार करना, सबकी रक्षा करना, और जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है वो सबको सिखाना। तो समझने की बात यह है कि जब तोता जाता है तो सभी पक्षियों से कहता है कि हमारी गुरु ने हमें कुछ उपदेश दिया है। सभी तोते एकत्रित हो गए। क्या उपदेश दिया है? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत। उधर एक तोतों का व्यापारी था जो तोते को जाल में पकड़कर और उन तोते को बेचकर अपनी गुजर बसर किया करता था। जब वो शिकारी वहां जाकर पहुंचता है तो उसने देखा, अरे ये तोते क्या कह रहे हैं? तोते कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत। अब ये तो फंसेंगे नहीं। जरूर उन संत महात्मा का ही कुछ रहस्य है जिन्होंने अपने पिंजरे में तोते को बंद कर रखा था। मुझे उनके पास चलना चाहिए। और जाकर संत महात्मा के हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम तोतों के व्यापारी हैं, हम तोतों को बेचकर अपनी गुजर बसर किया करते हैं।
लेकिन आपने तोतों को न जाने कौन सी शिक्षा दे दी कि हर तोता कह रहा है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा पर फंसना मत। तो संत महात्मा कहने लगे हैं, सुनो, आप अपना काम तो करके देखें कि जैसा तोता कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं या नहीं। तो व्यापारी बोला, ये भी बात सही है भाई, आज पहुंचा है शिकार अपने शिकार के पास, तो फिर कह रहे हैं तोते शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत। लेकिन व्यापारी ने अपना जाल सभी तोतों के ऊपर फेंक दिया, लेकिन सारे तोते फंस गए। और फंसने के बाद भी कह रहे हैं क्या, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा पर फंसना मत। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है, दास का कहने का भावार्थ यह है कि इंसान जितना कहता है उतना भी नहीं करता। कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी। एक कीमती शब्द हम आपको, एक कीमती वचन आपको सुनाने जा रहे हैं कि इंसान का और माता पिताओं का दो तरह का श्रृंगार होता है। एक तो बाहरी श्रृंगार होता है जो कपड़ों से, सिंदूर से, बिंदिया से और क्या बोलते हैं लिपस्टिक वगैरह, ये सबसे माता बहनों का श्रृंगार होता है। और एक श्रृंगार होता है अंदर का। अंदर का श्रृंगार कौन सा होता है मैं आपको बता रहा हूं। इंसान के अंदर दया, उसका शुद्ध आचरण, सत्य विचारधारा, परोपकार की क्षमता रखना, दया भाव रखना, प्रभु की भक्ति में लीन रहना, हमेशा सत्य बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना, यह भी एक इंसान का श्रृंगार है। और जिस इंसान को वास्तव में ही वास्तविकता का ज्ञान होता है, सत्य का बोध होता है, उसी इंसान की पूजा होने लगती है। तो बाहरी श्रृंगार को रखने के साथ साथ हमें अंदर का भी श्रृंगार रखना चाहिए। उस समय वीर थे जिस समय धर्म था, लेकिन आज अधर्म है। इंसान की आयु बहुत कम है लेकिन वीर कम होते जा रहे हैं। एक भजन सुनेंगे, स्वामी आधार चेतन जी कहते हैं, अरे भारत में वीरों की, अरे भारत में वीरों की इस समय जरूरत है। आज जरूरत है वीरों की, सत्यवादियों की तो सत्यवादी और वीर पुरुष बहुत कम दिखाई देते हैं। अरे भारत में वीरों की समय जरूरत है। और कैसे सुधार होगा हमारे देश का। और सबसे पहले संसद में आए जाए, वोट के भ्रष्टाचार घरों में आए जाए, और ले जाकर समुद्र की जो बातें करते हुए और सबसे पहले धर्मी नेता संसद में बैठाए जाए, वोट के भ्रष्टाचार घरों में आए जाए, ले जाकर समुद्र की जो बातें करते हुए और माथे वस्तुओं के सब खेते बंद कराए, और माथे वस्तुओं के सब खेते बंद कराए जाए, उनके जो सदा पीड़ित सेवा से लटकाए जाए, लेकर 50 को पीछे पर लगाए जाए।
के हुए लड़के लगभग कोई किस्सा आएगा आज तो पक्षी ले आदि जीवों को खिलाएगा और ही लुच्चा कुंडा कोई मानवी और ही लुच्चा कुंडा कोई मानवी और ही पढ़े मार दे समय भारत में वीरों की शान जरूरत और मास्टर पटवारी और देश के सिपाही को नैतिक शिक्षा ज्ञान मिले भारत के हर भाई को तभी आप देख लेना मास्टर की पढ़ाई को पटवारी दिशा को करे अपनी कार्रवाई को जीतेगा तभी फौज में सिपाही को और ऐसे संविधान बने सारे मखलूकात में देश का सुधार होगा एक ही रात में 5 लोग जाने लगे दिल की बारात में होगी ना बर्बादी मंदिर लोगों की जमात में और फावड़ा तो राती दे दो भिकमंगों के हाथ में और फावड़ा तो राती दे दो भिकमंगों के हाथ में और गंडियों से शादी कर दो बाबा के साथ और एक कहे गुरुदेव सुखी तब होंगे और एक कहे गुरुदेव सुखी तब होंगे और भारत के नरियारे समय जरूरत भारत में वीरों की समय जरूरत बोलिए गोविंद भगवान की। एक सभी माता बहने एक प्यारा सा भगवान के चरणों में गीत गाएंगे। अगर फूल से हाथ पर चलते रहते हैं तो आलस नहीं आता है। मन नहले मन कर ले हरि से प्यार अमृत बरसेगा मन कर ले हरि से प्यार अमृत बरसेगा तो रोटी ना खाइए तो जोर जोर से हाथ ऊपर उठाकर और सभी भाई बंधु आपसे स्पेशल लेकर आ जाएगा। कितना बड़ा भक्ति गीत है। मन कर ले हरि से प्यार अमृत बरसेगा प्यार करो तो ऐसा
प्यार करो तो